चलो हम लोग आते हैं हम लोग 8.3 में। आराम से बैठ जाना है। हाँ। देखो पहले वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं। तुमको पता होगा कि LHS बराबर क्या प्रूफ कर रहे थे हम लोग, RHS। तो इसका सेकंड वाला पार्ट हम लोग कल किए भी थे। जो इसका पहला वाला पार्ट है, पहले हम लिख रहे हैं पूरा सवाल। लिखा है यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना हम लोग को 1 माइनस में कॉस थीटा और नीचे हमारे पास 1 प्लस क्या कॉस थीटा। तुमको दिख रहा होगा LHS बराबर क्या प्रूफ करना RHS। तो जनरली हम लोग सारे क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल आने का कोशिश करेंगे, RHS के। अगर LHS सॉल्व करते हैं RHS के इक्वल नहीं आया, उस केस में फिर किसको सॉल्व करेंगे, RHS को, जो कि कल हम बोले भी थे। चलो स्टार्ट करते हैं LHS को लेके। क्या LHS सबको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या लिखा गया होल स्क्वायर। चलो पहला प्रायोरिटी याद करो। हम बोले थे कि अगर आइडेंटिटीज दिखेगा तो लगाओगे। कहीं आइडेंटिटीज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, ठीक है, नहीं दिख रहा है। कहीं लिखा है क्या कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं लिखा है ना। ये पूरे होल का क्या लिखा गया स्क्वायर। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, आइडेंटिटीज नहीं दिख रहा है। सेकंड क्या बोले थे करने के लिए, सबको कन्वर्ट किस में करने के लिए बोले थे, साइन और कॉस में। क्या हम लोग सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो बोलना। कॉसेक थीटा है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कॉसेक को क्या लिखोगे, बोलो 1 अपॉन में क्या साइन थीटा। कॉट थीटा याद आ ही रहा होगा सबको। कॉट थीटा को क्या बोला गया था, कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है, ठीक है। वापस एक बार देखो, हम कह रहे हैं LHS को सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल लेके आएंगे। LHS हम लोग यहाँ पे उतारे हैं, LHS होल स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे, कहीं से भी आइडेंटिटीज हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या बोले थे करने के लिए, सबको साइन और कॉस में क्या करेंगे कन्वर्ट। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन। और याद करोगे अगर तो tan और cot को ऑलरेडी हम लिखवाए थे बिगनिंग में ही। tan को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन अपॉन में क्या कॉस, और cot को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन में क्या साइन। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आगे देखना, इसकी बात बताना जरा, ब्रैकेट के अंदर ही चलो अभी फिलहाल में। क्या इसका एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। साइन से साइन 1 बार में जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, ये भी 1 बार में जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। इस पूरे का क्या यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक नोट करेंगे पहले। चलो ध्यान देना यहाँ पे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं था किसी को, सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किए, एलसीएम लिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये ध्यान देना कि आरएचएस क्या प्रूफ करना है। ये बता यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा, और पूरे का क्या यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस में इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। और नीचे अगर है साइन थीटा का अगर स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी हम बताए थे कैसे लिखना होता है, साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, स्क्वायर है तो उसको हम अलग से ऊपर यहाँ पे लिख दे होल स्क्वायर। अब यहीं पे कई लोग गलती करने वाले बता रहे, देखो तुमको ये लगेगा यहाँ पे कि यार a माइनस बी का लगा देते हैं होल स्क्वायर। सोचोगे कि नहीं सोचोगे, एक मोमेंट के लिए सब लोग सोच सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जरा आरएचएस वाला पार्ट देखोगे, न्यूमरेटर में जरा बताना, देखिए क्या है आरएचएस में, 1 माइनस क्या है न्यूमरेटर में, क्या है भाई 1 माइनस क्या कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर है हमारे पास। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, यहीं पे गलती करोगे। यहां तुमको लगेगा कि लगा देते a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे क्या आरएचएस वाला पार्ट आ पाएगा हमारे पास, नहीं आ पाएगा। क्योंकि आरएचएस में न्यूमरेटर में है क्या 1 माइनस क्या कॉस थीटा, और अभी हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर है।
यानी कि हमारे पास स्क्वायर का मतलब कितनी बार है, 2 बार, और जो लेके आना वो कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट करने वाले, जैसा वैसा छोड़ देना, ठीक है। हम यहाँ पे जैसा वैसा लिख रहे हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार यहाँ पे हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, स्क्वायर का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 बार। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हम कितनी बार लिखे हैं, 2 बार। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो जरा नीचे पढ़ना क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा। जो आरएचएस में प्रूफ करना है वहां डिनोमिनेटर में जरा देख के बताना साइन है कि कॉस है, कॉस है। तो यहां क्या हमारे पास साइन है। आइडेंटिटी याद आ रहा है तुम लोग को, पहला वाला क्या था याद करना जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या इज इक्वल टू क्या, हम यहां लिख भी रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देख के बताना सभी लोग, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, अगर साइन स्क्वायर थीटा की अगर यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर है क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन वहां पे दे दिया भाई। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर हो पा रहा है यहां तक कैसे किया गया है? नोट करेंगे यहां तक। चलो अब आगे देखो, ऊपर जो था वहां पे लिख रहा है इसको 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे 2 बार लिखते हैं। नीचे ध्यान से देखो, 1 को रीजन तो दे दिया ना कि साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहां से है, जो पहला वाला आइडेंटिटी था वही यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। अब यहाँ देखना, क्या इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पहले से क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 का स्क्वायर जैसे लिखे यहाँ पे, एक तुमको फॉर्मुला दिखेगा अगले स्टेप में, देख के बताना डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है, ए प्लस बी, और एक में क्या होता है ए माइनस बी। हम यहाँ लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है ऊपर, लिखते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे आओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस क्या कॉस थीटा। और यह रीजन दे रहा है कि कौन सा लगा रहे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ा, 1 को क्या 1 का स्क्वायर क्यों लिखना है तुमको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आरएचएस के इक्वल हम लोग को लेके आना है। अब जरा ऊपर और नीचे जरा देख के बता क्या तुमको सेम दिख रहा है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही आरएचएस था क्या? इसके बाद तो माहिर हो तुम लोग लिखने के लिए, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। आइए डबल लाइन सिग्नेचर स्टेप अपना नोट कर। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे ये एलएचएस पार्ट है और ये क्या हमारे पास आरएचएस। अभी तक हम लोग एमसीक्यू जब किए हैं, क्या सबके दिमाग में 2 चीज बैठ गया होगा कि अगर आइडेंटिटीज दिखेगा तो इंप्लीमेंट करोगे, नहीं दिखेगा सबको कन्वर्ट किस में करोगे, साइन और कॉस में। अब यहाँ पे ना 4th वाले में तुमको क्या करना है, एलएचएस बराबर क्या दिखाना आरएचएस। जरा आरएचएस एक बार जरा चेक करना क्या लिखा गया है, 2 sec A। आरएचएस है हमारे पास 2 sec A, इसको भी कुछ नहीं लिख सकते हो है ना। क्या एलएचएस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और देखो लगभग 90% केस में इस पूरे जो चौथा वाला सवाल है यहाँ पे हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। बस 1 से 2 क्वेश्चन में ऐसा होगा जहां एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कहाँ करेंगे, एलएचएस को। अच्छा जरा एलएचएस को देख के बताओ, क्या पहले से ही सब कुछ साइन और कॉस में है कि नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिटीज तुमको दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि तुमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेने का। क्या आएगा, समझ में आ रहा है। अब रिलेट करो हम क्या बोल रहे हैं। पहला आया तुम्हारे पास आइडेंटिटीज, क्या कहीं दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, नहीं, खत्म हो गया वो। सेकंड काम क्या कर सकते थे, साइन और क्या कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। क्या पहले से सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट है हमारे पास। तो तीसरा ऑप्शन बचा क्या तुम्हारे पास, एलसीएम लेना बचा। चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एलएचएस, और यहाँ एलसीएम लेके तुम लोग बताना, ये 1 प्लस साइन ए है और यहाँ क्या लिखा गया कॉस ए। तो इसको हम लोग इसका अगर एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे कॉस ए, ये इसका एलसीएम आएगा। चलो एलसीएम ले लिया हम लोग यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला गया, क्या बचा कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए का मल्टी करोगे तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। प्लस में कॉस ए से कॉस ए चला गया, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे इसको 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर। चलो यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। यहां पे कॉस स्क्वायर है, ये जैसा इसको लिख दो। क्या इसके अंदर तुमको एक फॉर्मुला दिख रहा होगा, बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्टली बोलो, लिखते हैं यहाँ पे ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab
2 1 जा 2, 2 में साइन ए का करोगे क्या आ जाएगा 2 साइन ए। चलो नीचे आओगे जब जैसा लिखा गया वैसा लिख दो 1 प्लस साइन ए, और यहां क्या लिखा गया है कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत आई हो किसी को नहीं हुआ होगा। पहला लाइन सब लोग देखना है। यहां पे क्या तुमको कोई आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है? देखो जल्दी से, दिख रहा है सबको? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख रहा है 1, और क्या क्या बचा वो लिख दो 1 प्लस में क्या बचा है 2 साइन ए। ठीक है, नीचे जो बचा उसको लिखेंगे एज इट इज हम लोग यहाँ पे 1 प्लस में क्या साइन ए, और यहाँ पे क्या हमारे पास कॉस ए, और यह रीजन दे रहे हैं 1 कहां से लिखे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे हमारे पास है एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और एक में क्या हमारे पास कॉस ए। चलो ऊपर से कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। जैसे 2 को कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस क्या साइन ए, और नीचे था हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और एक ब्रैकेट में क्या था हमारे पास कॉस ए। अब देख के बताना कुछ कटता हो तुमको दिख रहा है क्या ऊपर और नीचे? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कट गया यहाँ पे। ठीक है, अभी 2 को छोड़ दो, जैसा उसको रहने दो। ये बता कॉस ए ऊपर में है कि नीचे में है? तो 1 अपॉन कॉस ए है। अच्छा, अगर मान लो सवाल यहाँ पे आरएचएस बराबर प्रूफ नहीं करना होता तो हम यही इसका आंसर लिख देते 2, और नीचे क्या लिखते कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए। लेकिन जरा आरएचएस पढ़ के देखोगे क्या लिखे वहां पे 2 सेक ए, मतलब एलएचएस बराबर क्या दिखाना है आरएचएस, तो 1 अपॉन कॉस ए है। अगर यही चीज 1 अपॉन में सेक ए होता है ना, 1 अपॉन में सेक ए होता, इसको क्या लिखते कॉस ए, क्योंकि पता है कि सेक ए का उल्टा क्या होगा कॉस ए। तो ऐसे अगर हम ये बोले, ऐसे ये बोले कि 1 अपॉन कॉस ए है, तो जब सेक ए का उल्टा कॉस ए है तो कॉस ए का उल्टा क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, ऊपर 2 है इसको रहने दो, ये 1 अपॉन में कॉस ए है। ठीक है, तो कॉस ए 1 अपॉन में कॉस ए मतलब कॉस ए का उल्टा क्या लिखोगे सेक ए, तो इसको नॉर्मल क्या लिख सकते हो यहाँ पे सेक ए। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको नोट नहीं करना है तुम लोग को। ठीक है, हाँ देखो एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। यहां पे सबसे पहला काम आरएचएस जरा पढ़ोगे क्या लेके आना है tan थीटा। स्टार्टिंग जरा आइडेंटिटी याद करना, जब तीनों आइडेंटिटी लिखवा दी थे तुम लोग को हम, तो बोले थे सबको साइन और कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे। tan थीटा को क्या लिखते थे साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिखते थे। इसका आंसर तुमको पहले स्टेप में मिल जाएगा कि जो हम लोग को लेके आना है, समझ रहे हो। उसके बाद बस काटने वाला काम तुम लोग को करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। एलएचएस सबको दिख रहा है यहाँ पे, और ये क्या है आरएचएस। तो हम एलएचएस को ही सॉल्व करना चालू करेंगे। तो हम पहले एलएचएस पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं, पूरा लिख रहे हैं यहाँ पे हम। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे हमारे पास है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। चलो ऊपर देख के बताना, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन क्यूब थीटा है ना। कॉमन लेने सबको आता होगा, कॉमन कैसे लेते थे। जब वेरिएबल में कॉमन लेते थे है ना, तो छोटा वाला कॉमन लेते थे। जैसे एक्स और एक्स स्क्वायर में अगर बोले कॉमन क्या लोगे तो क्या लोगे एक्स लोगे। तो ऐसे ही बताना साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, क्यूब का मतलब 3 बार है साइन वहां पे, तो कॉमन क्या लोगे साइन थीटा। चलो ठीक है, साइन थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलना 1 माइनस में 2 साइन क्यूब था, एक साइन कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा। क्या पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को? चलो सेम काम जरा सब लोग नीचे वाला देख के बताएंगे। नीचे कॉस क्यूब है, 3 बार कॉस है, यहाँ 1 बार कॉस है, कॉमन क्या लोगे कॉस थीटा। तो लिखते हैं कॉस थीटा यार। तो ब्रैकेट में बताना क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, हम तुमसे बोले थे पहले स्टेप में ये आंसर आएगा, अभी दिखा रहे हैं आंसर। ब्रैकेट को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, क्या तुमको दिख रहा है ब्रैकेट को भूल जाओ। ऊपर साइन नीचे कॉस, 10 को क्या लिखते थे साइन बाई कॉस, तो क्या साइन बाई कॉस को क्या लिखोगे 10, तो हम साइन बाई कॉस को लिख दे रहे हैं 10, और जो ब्रैकेट में पहले उसको उतार दे रहे हैं जैसा भी है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं?
अगर ये ब्रैकेट वाला पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तो केवल क्या बचेगा, tan थीटा, और आरएचएस में भी क्या लेके आना था, tan थीटा। क्या सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहां तक पहले नोट करेंगे, नोट करें। ठीक है, अच्छा यहां तक जो बताया, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक सबको समझ में आया क्या किया है? ऊपर से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन, साइन बाई कॉस कितना आ गया 10, जो ब्रैकेट में बचा इसी को यहां से कैंसिल करना। कैसे कैंसिल होगा वो समझना। देखो ऊपर किस फॉर्म में है, साइन स्क्वायर, नीचे किस फॉर्म में, कॉस स्क्वायर। किसी एक को बदलना, यहां चॉइस तुम्हारा है कि या तो ऊपर वाले को बदल लो या तो नीचे वाले को बदल लो। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच का रिलेशन सबको पता होगा। पहला वाला आइडेंटिटी बोलो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ब्रैकेट में तुम लोग खुद ही लिख लोगे, जितना पूछेंगे उतना बताना। ये जो तुमको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको जरा देख के बताओ यहाँ पे क्या लिखते हैं। tan थीटा लिखे, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में है 2, और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 अगर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, जल्दी बोलो बोलो। 1 माइनस में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से लिख रहे हैं सबको क्लियर है? नीचे जो है जैसा भी है उसको उतार दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अब कई लोग अपना बुद्धि लगाने लगेंगे है ना, कहेंगे ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों ले लेंगे हम, ठीक है दोनों बदलेंगे हम। ये कर मत देना, क्या बोले हम तुमको, कैसे काटोगे यार, जब दोनों बराबर होगे तभी तो काटोगे। अब तुम पता क्या करोगे, साइन स्क्वायर है यहां लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कट पाएगा? वो नहीं कट पाएगा ना यार, दोनों बराबर होगा तभी तो कटेगा। तो किसी एक को बदलो। हम साइन स्क्वायर को बदल के क्या लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम्हारा अगर इच्छा नहीं कर रहा ऊपर वाले को बदलने का तो नीचे वाले की जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं, 1 माइनस में क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। रीजन सबको समझ में आ रहा है? और यहाँ ब्रैकेट में रीजन तुम लोग खुद ही लिखोगे, पता नहीं क्या लिखने वाले हो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ठीक है देखो अब आगे चलो बोलना, ब्रैकेट के अंदर बोलना 1 माइनस में 2 में 1 का करोगे क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जैसा वैसा उतारी रहे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम तुमसे स्टार्टिंग में ही बोले थे पहले स्टेप में आंसर आएगा, बाकी काटने के लिए हम लोग एफर्ट लगाएंगे। अब आगे देखो tan थीटा ब्रैकेट के अंदर देख के बताओ, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1 लिखते हैं, -1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर आओगे तो नीचे भी हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। जरा ऊपर और नीचे जरा ध्यान से देखो, क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है कि नहीं, बस आगे पीछे करके लिखा गया है। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या सेम है कि नहीं दोनों? जब दोनों सेम है क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, केवल क्या बचेगा, tan थीटा। और उसके बाद तुमको पता है क्या लिखना है, LHS बराबर क्या, डबल लाइन। हो गया, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। अब रुक जाओ, हो गया, क्वेश्चन उतार लेंगे सब लोग। अब ध्यान से यहाँ पे सुनना, क्या LHS वाला पार्ट सबको दिख रहा है? यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल लेके आएंगे, RHS के। आई होप आइडेंटिटी सबको अच्छे से याद होगा, कहाँ क्या इंप्लीमेंट करना हम लोग करेंगे भी यहाँ पे। देखो तुम देखोगे अगर RHS को तुम देखोगे, यहाँ एक तुमको नंबर दिख रहा होगा जो कि क्या है, 7 दिख रहा है सबको यहाँ पे। वो 7 आया कहाँ से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। और कैसे अप्रोच करोगे, फिलहाल जब LHS को तुम देख पा रहे होगे, कहीं ब्रैकेट के अंदर भी कहीं स्क्वायर तो लिखा नहीं है, साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अगर स्क्वायर के फॉर्म में होता, जैसे साइन स्क्वायर लिखा होता, कॉस स्क्वायर लिखा होता, कॉसेक स्क्वायर अगर लिखा होता, तब तुम सोचते आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज तो नहीं सोचोगे, चलो ठीक है। सेकंड हम लोग सोच सकते थे कि सबको साइन और कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट। लेकिन एक जरा ना RHS को भी देखते रहना है तुम लोग को वहां पे, क्या RHS में 7 के अलावा क्या साइन और कॉस में है, RHS किस फॉर्म में है वो, तो यानी कि साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा हमारे पास। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो एलसीएम, लेकिन एलसीएम तो ले नहीं सकते हो, कोई डिनोमिनेटर में तो है नहीं कि यहाँ पे एलसीएम लोगे। अब एक ही ऑप्शन बचा जो कि मैं लिख रहा है, पहले LHS पहले उतार रहे हैं यहाँ पे। देखो साइन ए प्लस में कॉसेक ए का क्या लिखा गया था, ये होल स्क्वायर, प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का यहाँ पे लिखा गया था होल स्क्वायर। तो क्या तीनों ऑप्शन कट चुका हमारे पास। अब यहाँ पे क्या मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से देखना। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या होता है बोलो जल्दी से, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बोलना, जब साइन ए का स्क्वायर करोगे तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर यानी कि क्या कॉसेक स्क्वायर है, प्लस में क्या 2ab, तो देखो 2 साइन ए और साथ में क्या कॉसेक है। पूरा चैप्टर रिलेट करवा देंगे तुम लोग अभी इसी क्वेश्चन में, तुम देखना अभी। पहला एक्सरसाइज याद आ रहा है, कौन किसका उल्टा होता था, साइन का उल्टा क्या था कॉसेक, कॉस का क्या था सेक, टेन का क्या था कॉट, इतना याद तो आ ही रहा होगा। अभी देखोगे इसी क्वेश्चन में तुम देखोगे क्या पहला होल स्क्वायर लगा दिए, क्या यही सेम काम प्लस के बाद क्या यहाँ पे भी तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लगाओगे यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो बोलो क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में क्या 2ab यानी कि 2 कॉस है और क्या सेक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब पूरा लाइन तुम्हारे सामने है, तुमको बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी तुमको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, जरा बताओ पहले जल्दी से, किनका सम जो होगा 1 आ सकता है, दिख रहा है सबको, ये साइन स्क्वायर ए है, कहीं देखो कहीं कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था 1। अभी नहीं लिखेंगे, एक स्टेप के बाद लिखते हैं, फिलहाल में देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए, देखते जाना, प्लस में लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखना साइन का उल्टा क्या था कॉसेक, यहां लिखा गया 2 साइन ए कॉसेक है, दिख रहा है यहाँ पे, क्या साइन का उल्टा अगर कॉसेक है तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं, और यहां पहले से ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास कॉसेक ए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। प्लस में जो लिखा गया इसको उतार है कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में, अब यहां देखना 2 कॉस है और क्या लिखा गया सेक ए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यहां पे हम लिख रहे हैं 2 इंटू में कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन में सेक ए और ऊपर पहले से ही क्या है सेक ए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, क्या ये कॉसेक से कॉसेक कटेगा, क्या ये सेके से सेके कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहां बताओ साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर, मतलब थीटा की जगह एंगल ए है, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है कहते 1, तो क्या इन दो को मिला के हम क्या लिखेंगे 1, चलो लिखते हैं 1 प्लस में ये कॉसेक से कॉसेक कट गया, 2 1 जा क्या बचा 2, तुम चलो यहां भी 2 को लिख ले रहे हैं प्लस में, क्या ये सेके से सेके कट गया 2 1 जा क्या बचा 2, तो यहां भी हम 2 को लिख ले रहे हैं, लिख लिया यहाँ पे। अब चलो बताओ इसके अलावा क्या क्या बचा पहले वो लिखते हैं, बताओ क्या बचा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में क्या बचा होगा सेक स्क्वायर ए, और भी कुछ बचा है क्या नहीं। यहां पे तुम एक आइडेंटिटी लगाए हो, कौन सा आइडेंटिटी लगाए हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तभी तुम दोनों का सम वहां पे 1 लिखे हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो ठीक है आगे देखना 2 + 2 4, 4 + 1 कितना आ गया 5, लिखते हैं 5 प्लस में। अब यहां पे दो चीज बचा है कॉसेक और सेक, एलएचएस वाला चेक करो पहले, क्या कॉसेक और सेक लेके आना है कि टेन और कॉट लेके आना है, ठीक है। देखो अब कॉसेक दिख रहा है, कॉसेक का किसके साथ रिलेशन याद किए थे कॉट, याद आ रहा होगा क्या याद किए थे, एक मिनट रुको, पहला था मेन वाला बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, सेकंड क्या था सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, थर्ड क्या याद किए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो क्या है कॉसेक स्क्वायर है कि नहीं, हम यही पूछना चाह रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह जब कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रुक जाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1, और ये क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1, यही था हमारे पास। हम कह रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो माइनस कॉट उधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हम सेक कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस में क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो ऐसी जरा बताना सेक स्क्वायर थीटा की जगह माइनस टेन उधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस में क्या टेन स्क्वायर ए, और इसका रीजन तुम्हारे सामने है, यहाँ पे हम दे ही दिए हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं। अब देख लो आ गया कि नहीं आ गया आंसर हमारे पास, 5 + 1 क्या 6, 6 + 1 क्या 7, 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में क्या टेन स्क्वायर ए, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, नोट करेंगे इसको।